क्या हुआ भाई? जश्न का समय खातिन रात, और आज हम शर्ट पहन के भी आए हैं। कुछ 26 घंटे से उठे हैं। पाकिस्तान ने खेला है भारत को दुबई में और मजा ही आ गया। मैं खुश क्यों है भाई? पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन पीछे कुछ रह नहीं गया होने का, जो जो बातें हुई शो पे। आज दिल कर रहा है, दिल से सलाह ही है कि ये जो हीरोज हैं हमारे, जिन्होंने वाकई कुछ किया है, हम शर्मिंदा हैं। और इस शर्मिंदगी में हम पाकिस्तान क्रिकेट के कितने पोस्टर हैं आज से भाईजान फाड़ के आगे मुंह में मारूंगा आज मैं। नहीं, हौसला करे यार। हौसले की क्या बात है भाई? खाली खाली लग रहा है थोड़ा पीछे, मेरे ख्याल है खाली खाली लग रहा है थोड़ा। आप किस खुशी में मार रही हैं? देखिए खातिनों, रात जो हुआ आज बहुत खाली खाली लग रहा है यार। पीछे कहते हैं और भी उतार दो यार, रुक जाए, बात करें, लोगों को बताएं हुआ क्या है। हुआ सिर्फ ये है जी कि बस कुछ हो गया ऐसे, इतनी मुझे नहीं समझ आ रही, कुछ हो गया भाई, कुछ ज्यादा ही हो गया। कहां से निकल रहा है? देखिए जी, बिल्कुल जनाजा चैंपियन ट्रॉफी इसको जोड़ेंगे। देखिए, चैंपियन तो चैंपियंस कप में क्राउन हो गया था, और बाहर में गया चैंपियंस कप। बात फिर ये है सही नहीं, आज जो हुआ है, अगर अब भी आपको किसी प्लेयर से कोई हमदर्दी है, आपको अभी भी स्ट्रेटजी और टीम मैनेजमेंट और पीसीबी एंड बोर्ड एंड फलाना ढिमकाना से आपको कोई दिलचस्पी है, अभी भी आपका किंग है, कोई भी आपकी क्वीन है, कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है, तो आपको कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए। जलेबी भी आए हुए थे आज तो। सब सीरीज स्टेडियम में मौजूद थे, शाहिद खान अफरीदी भी थे, तस्वीर उनके पैर आप देख सकती हैं शायद ऊपर। तो पता नहीं क्या हुआ, बस ऐसे हुआ कि शुरू हुआ और फिर समझ नहीं आया अगले 8 घंटे क्या हुआ। और 26 घंटों से उठे हैं। एक पहले ब्रॉडकास्ट की कवरेज करनी थी, मिड इनिंग्स ब्रेक में लाइव गए, उसके बाद पूरा मैच देखा और कुछ समझ नहीं आ रही आपके सामने जी बैठे हुए हैं, देखें यार के आए हैं जी। देखें बात सिर्फ ये है कि कुछ समझ नहीं आई कि इतने आराम से, देखें जब टॉस आप जीते, बोला बॉलिंग कर लें, आपने पहले बैटिंग किया, पता था आपसे 260-70 मुश्किल से ही होना है। यार देखें फरहाद, बात सिर्फ इतनी सी नहीं, अब सुन लेना यार, थोड़ी सी सुन ले। टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला जिस आइंस्टाइन की औलाद ने लिया, देखिए मैं जानना चाहता हूं कौन सा थिंक टैंक है, कौन से ये कोच है, कौन से ये कप्तान है, कौन सी ये जहालत है, काकी बॉल है, बैट है, बॉल है, फोकस है। लान भेजता हूं आज में फरहाद, लानत है आज, खुल के लानत है। नहीं क्या मतलब, बात सुनो, मेरी बातों से क्या फर्क पड़ रहा है? वही हुआ है जो पिछले 10 साल पहले जो देखते थे 2013 भाई, 10 साल पहले 100 पे 2 विकेटें, 115 पे 6 विकेटें। हमें समझाते थे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट के डार्केस्ट दिन में फिक्सिंग हो गई, मिस बॉल, टीम रीबिल्ड फलाना। अब तो किंग है, अब तो वन है, अब तो आप साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत गए, व्हाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत गए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फर्स्ट कैप्टन टू विन अवे सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसा कैप्टन खत्म हो गया भाई, सारा कुछ आप ड्रामा करके क्या करेंगे? देखिए खत्म है, मतलब इसके बाद भी कुछ रह गया भाईजान, लेकिन लोगों को देखिए कुछ बातें समझाने भी देना। देखें पहले बैटिंग आपने की, आपको समझ ही नहीं आई कि इस पिच पे पार स्कोर था क्या, आपने इनिंग लेके चलनी कैसी थी, वही बकवास, वही मुसीबत। पहले 10 ओवरों में लोगों को ऊपर से ये लगा, सुन लेना, उतनी ही डॉट बॉल आपने खेली पहले 10 ओवरों में जितनी कि आपने पिछले मैच में खेली थी। बेशक आपका स्कोर ज्यादा था, मगर उसमें आप शुक्रिया करें मोहम्मद शमी का, इस तरह उन्होंने एक्स्ट्रा की बरबाद लगा दी। और फिर वो लानत, सुने, फिर वो लानत ज़्यादा इनिंग्स जो मोहम्मद रिजवान ने खेली और साउथ शकील के हमरा, सुन ले, वो इमामुल हक जैसे ऐसे ठा करके रन आउट हुआ वहां पे और वो आइए सीधा स्टंप्स में। भाई आप क्या गार्डन में वॉक कर रहे थे जैसे रोहित शर्मा कहते हैं, और सोचा कि आपने देखें सर्कल के तो एंड तक भी नहीं गई थी वो, और आप भाग पड़े, आप निकल पड़े घोड़े की तरह, क्योंकि उनको पता है कॉन्टेस्ट ही उनका निकनेम जो है ड्रेसिंग रूम में। खैर सुन ले, देखें कोई माफी इसलिए नहीं है कि आपने बिल्कुल माफी तलाफी नहीं, लानत है, सिर्फ लानत है। देखें जो दिल आज टूटे हैं और जो दिल आप कौम के पिछले 3-4 साल से मैं आपको ऐसे एक बात बताऊं, नहीं ना बताए यार, आज बात ही कोई नहीं है बात करने वाली। सेकंड बैटिंग शुरू हुई, एकदम से विकेट जो है कोई डबल पेस्ट नहीं था, ब्रेक नहीं हो रहा था, ग्रिप नहीं हो रहा था, बैटिंग विकेट बन गई, ऐसे रख के शुभमन गिल जहां दिल करे मार से दूसरे ओवर से मजाक में कर दिए कोहली ने 100। दूसरे ओवर से देखें कोहली को बीच में ट्रबल लग ही नहीं रहा था पूरा टाइम। नहीं और देखें, और आपने सुन ले, मैच आप कहाँ हारे ये सुन ले, मैच आप हारे टॉस पे आप हार चुके थे, टॉस पे आप हार तो ठीक है, मैच देखना तो था फिर भी,
20 ओवरों बाद वही आपके 75 रन थे। बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा था अगर उधर 20 ओवर में 75 की बजाय 110 होता, बेशक एक विकेट ज्यादा गिरी होती, फर्क पड़ जाना तो था। आप उस स्टेज पे 220 पे होते, 180 के बजाय 40-45 बॉलें तकरीबन का एक फेज था फराज, जहां एक बाउंड्री लगी, जो एक वो पैडल और उसके बाद कोई मेरे ख्याल है वो रिवर्स जो स्वीप मारी है। तो देखें, और दोनों वो मारी हुई सऊद ने। तो रिजवान आज करने क्या आए मुझे थे? यार छोड़े ना, मुझे कुछ समझाए कि वो क्या चाह रहा था, मैं क्या करूंगा, मैं आखिरी 15 बॉलों में 70 रन कर दूंगा। कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। आपने एक तो टारगेट सेट नहीं किया। एक और बात सुने, सुन ले, ये जो फैन है, जो कुछ लोग लेके घूमते रहे कि यार इधर तो दुबई में 203 का भी जी पार स्कोर एवरेज स्कोर चल रहा है, और भाईजान यहाँ ओमान खेलती है, यहाँ बहरेन खेलती है, यहाँ यूएई खेलती है, यहाँ युगांडा खेलता है, यहाँ इथोपिया खेलता है, यहाँ बोट्सवाना खेलता है, तो भाई वैसी टीमें खेलेंगी यहाँ पे वनडे क्रिकेट, तो 203 होना भी मौज है। यहाँ पर जब आप आए, बात सुने, बांग्लादेश की भी जब यहाँ पे 5 विकेटें गिरी, उन्होंने भी इस बुजदिलाना अंदाज से ऐसी घटिया क्रिकेट नहीं खेली। लोग तौहीद रिदवाई का उस दिन मजाक उड़ा रहे हैं जी वो स्लो खेला, भाईजान उसकी भी 120 बॉलों पे 100 है। जो मोहम्मद रिजवान आज खेले हैं 60 से भी कम का स्ट्राइक रेट 70 बॉलें खेलने के बाद अगर आपका होगा तो आपको एक लाती कहना भी, देखे मैं अभी भी अपने लफ्ज में ना मैं देख के इस्तेमाल कर। बात ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी आपके ज़हन में ये थी कि हम बहुत आगे 30 ओवरों तक खेलेंगे विकेट बचाए बगैर, फिर ऑल आउट जाएंगे। अब वो एक हद तक तो बहुत ही स्लो आप लग रहे थे, आपका रन रेट 5.5 से जाता जाता को 3.9 पे चला गया, 4 से नीचे भी गया बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि 4 एक ओवर ऐसी हैं जहां आप थोड़ा तेज खेली हैं, वो रन रेट वापस ऊपर आया 4.7 के आसपास। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से चल रही थी, लेकिन मसला ये मॉडर्न क्रिकेट में अप्रोच नहीं है। अगले भी खेलने आए और अगले 6-6 फुल बॉलरों के साथ खेलने आए थे। जैसी डेथ में बॉलिंग थी, जिस टाइमों पे उन्होंने विकेटें निकाली हैं, जैसे आगा आउट हुआ है, थ्रू आउट बॉलिंग चेंजेस थे, लेग स्लिप थी, 45वें ओवर में स्लिप खड़ी थी, सिली में ऑफ खड़ा था, 4 बंदे लेग पे ले लिए रिजवान के खिलाफ, कभी क्या क्या नहीं किया उन्होंने, और आप हर चीज में आपसे सिंगल डबल में कन्वर्ट होता है। बात सुने फराद, बात सुने, उन्होंने दोनों बंदे अपने मिड ऑफ मिड ऑन वो ऊपर लिए हुए थे, और आपने फिर भी एक शॉट भी अटेम्प्ट नहीं की कि आप बॉलर के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश करें। आप देखें कि शुभमन गिल ने किस तरीके से बिल्कुल स्टार्ट में अटैक किया हमारे बॉलरों को और थ्रू द लाइन खेले। हम खेल रहे थे तो यूं लग रहा था कि जीते तो थ्रू द लाइन लग ही नहीं सकती। अब शर्मा छोड़े, शर्मा तो जाने एनफोर्सर का रोल प्ले करते हैं। जिस तरीके से गिल और कोहली ने खुद को मैच में प्ले इन किया, और इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं की पाकिस्तान ने स्टार्ट में, उन्होंने अटैक करके पूरी तरह फरार लाइन ने डिस्टर्ब की बॉलरों की और दिखाया कि किस तरह मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं। देखिए सवाल सिर्फ इतना सा है मेरा कि आपने ले ली पहले बैटिंग जी, आप सोच क्या रहे थे? मैं अभी भी मेरा यही सवाल है, मैं वहीं पे फंसा हूं। आप सोच रहे थे, नहीं सुन लेना, मैं बताता हूं ना, आप सोच रहे थे आप 250 करेंगे और बॉलरों पर डाल देंगे, वेरी गुड बॉलिंग लाइन लेंथ ये वो। देखिए ये तो हकीकत है, मगर अगर मैं थोड़ा सा अपना जहन भी खोलूं, स्टूडियो में कुछ खाना आया ये मैं क्या कहूं, ये खानी रह गई है आज की देखिए ये है पाकिस्तान क्रिकेट। बात सुने ना मेरी, 270 भी आप कर लेते तो इंडिया जैसे बैटिंग यूनिट के खिलाफ भाई क्या के थके हैं, नंबर 8 पे जडेजा आता है, तो भाई आप पागल हो, आप बच्चे हो तो और जो बैठ के हमारे पागल वो नहीं है, पागल हम हैं जो पूरा मैच देख रहे हैं बैठ के, क्रिकेटर्स भी बैठ के मशवरे दे रहे थे, तजरिया भी कर रहे हैं उसी मैच में कि जी आप पहले बॉलिंग कर लें, क्या आप सॉरी पहले बैटिंग कर लें, जो मशवरे दे रहे हैं वो क्रिकेटर हैं जो 99 के फाइनल में खुद पहले बैटिंग ले ली थी। जी जी वही क्रिकेटर्स हैं, वैसे ही क्रिकेटर्स हैं, वही क्रिकेटर्स हैं जो आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में एक मैच इंडिया से नहीं जीते, और वही लानत आज के दिन तक लाहक है। वो 2017 का एक फाइनल जिसमें हम फखर जमात और मोहम्मद आमिर को जितने सलूट पेश करें कम है, जो उस दिन उन दोनों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी और उसके साथ जो बाकी टीम भी चली, देखें वो वंस इन अ लाइफ टाइम, क्या वो तो लगता है दोबारा दुनिया की हिस्ट्री में नहीं होना। बहरहाल देखें बात से कि आज आप मुकम्मल तौर पे आउट क्लास हुए बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट्स में, और सुने अकल क्रिकेटिंग स्किल, और सुने अब बात सिर्फ इतनी सी कि लोग जो सिलेक्शन के डिसीजनों पे रो रहे थे कि जी फलाना और फलाना 2 से 3 नाम से आप लोग आगे नहीं देख रहे थे, पिछली वीडियो में कहा कि तैयब ताहिर को क्यों वालिद मोहतरम का दर्जा दे दिया है। आज तैयब ताहिर जिस तरीके से आउट हुए, जिस तरीके से वो आउट हुए, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को जो खुद को बैट्समैन कहलाता हो उसका उस तरीके से आउट होना क्रिकेट की गेम पे एक चुपेड़ है। देखिए तैयब ताहिर, मेरी तो देखें आवाज भी बैठ गई है फराद, इस कदर दुखी हूं, इस कदर डिसअपॉइंटमेंट हूं, इस कदर डिसअपॉइंटमेंट का डिसअपॉइंटेड हूं, इस कदर गुस्से में हूं।
कि फरहाद कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि एनालिसिस करूं भी कि ना करूं, क्योंकि लोग अब सारे गुस्से में मुझे पता है, लेकिन जो पिछले सुने ना यार, पीछे फरहाद 4 से 5 महीने पहले जब आकिब जावेद का पहली दफा नाम आया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, मैंने तब भी कह दिया था कि किस तरीके से ये शख्स सिर्फ सिलेक्टर नहीं रहेगा या कोच भी बनेगा, और मैंने कहा कि ये डबो के ही नाम लेगा। देखें आज सब छोड़ दें, प्लेयरों के ऊपर हम बात करते रहते हैं, करेंगे। टॉस का ही जो फैसला था, जो स्ट्रेटेजी थी, जैसे आपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला बैट बॉल दैट्स इट, भाई आपसे दोनों नहीं हुए, आप करीब भी नहीं लगे ऑपोजिशन के, भूल गए आप, फील्डिंग भी भूल गए आप। देखें बिल्कुल ही शेमलेस परफॉर्मेंस, पैथेटिक परफॉर्मेंस, टूथलेस परफॉर्मेंस, पुअर स्ट्रेटजी, पुअर प्लानिंग, पुअर माइंडसेट, कोई प्रेशर नहीं डाला। बात सुने, आप बात सुने, देखें जब आप चले आप फील्डिंग करने भी जब आए, जब आप बॉलिंग करने आए, आपको ऊपर से ऑनस्लॉट हुआ, मगर आप अपना माइंडसेट देखें, आपने शुरू से एक स्लिप ली हुई है। जब नसीम की कोशिश भी यही थी कि जी बार एज लगवा दूं, स्लिप लगवा दूं, वो करता ही ऐसी बॉलिंग है, और उसके बाद आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रह गए। आपकी कोई थिंकिंग नहीं थी कि जी किस तरीके से हमने आउट करना है। आपने खुशदिल को लगाई रखा, अबरार के 3 ओवर घर लेके जाने हैं। जब आज वो करा रहा था अच्छी बॉलिंग, जब आज कर रहे थे स्ट्रगल, तो आज वो मिस्ट्री आखिरकार खुलवा ही लेते सारी दुनिया के सामने भाई। तो मतलब के फरहाद एक एक लेवल पर, हर एक मौके पर आज जैसी क्रिकेट हमें देखने को मिली वो इंतहाई शर्मनाक थी, ऊपर से लेकर नीचे तक। देखें, और बाकी मैं बात करूं जिन्होंने इमामुल हक की इंक्लूजन पे तालियां बजाई, जो खुश थे कि जी इसको पहले सिलेक्ट होना चाहिए था, ठीक है वो रन आउट हुए, मगर इमाम भी जिस तरीके से आज खेले, कोई जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब किताब की क्रिकेट नहीं थी। हम यहाँ बैठकर कहते हैं कि आप 280 भी कर लें, भाईजान जो आपने क्रिकेट खेली वो 280 की भी लायक नहीं थी। ये तो खुशदिल शाह को दुआएं दे, वो फिर से 31-32 रन कर गया। सुन लो बात मॉडर्न क्रिकेट की, तो हम तो मॉडर्न क्रिकेट से वैसे ही बड़े पीछे हैं। बात सिर्फ ये है कि जो आप अपने भी अप्रोच थी आप उस पर भी पूरे नहीं उतरे। मसला ये है जो आप थोड़ा बहुत बैटिंग में प्लान बना के गए थे वही पूरा नहीं हुआ। 270 अगर हो जाता, ऊपर से शर्मा आउट हुआ, मेरा ख्याल है मैच आपने किसी सूरत में फिर भी नहीं जीतना था। मैं ही था जो कल उम्मीदें लगा के बैठा था एक जाहिल नादान पाकिस्तान फैन की तरह, ये सोच के कि शायद टीम में थोड़ी गैरत हो कि दुबई में खेलना पड़े, जाके मुल्क से बाहर आपको होम टूर्नामेंट खेलना पड़ रहा है, तो आंखों में आंखें डाल के कोई लड़े तो सही। लेकिन वही हमने आपको इतना बैक किया। फरहाद एक मुझे बात करा दें, थोड़ा सा देखें, हमने आपको इतना बैक किया, हमने बोला कि जी होम पे टूर्नामेंट हो रहा है 30 सालों बाद। मेरे जैसे शख्स ने, जो कि आप जिस दिन से ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमने ये देखा होगा कि मैं बैठ के बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, बड़ी नेगेटिव बातें करता हूँ। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब, आप लोग सपोर्टर्स भी अक्सर मजाक भी उड़ाते हैं, कभी कोई पॉजिटिव बात भी करते हैं। देखें मैंने ये टूर्नामेंट शुरू हुआ, फरहाद आपके सामने कोशिश की पॉजिटिव बात करें, क्रेडिट दिया, स्टेडियम बने, लाइट शो हुए, एयर शो हुए, कौन कौन नहीं आया, बहुत ही देखें बड़ी बात है 30 साल बाद आपके घर पर टूर्नामेंट हो रहा था। और हमारी टीम ने कौम को क्या देखें सिला दिया। लाहौर की क्राउड जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच पे भरे हुए नंबरों में खचा खच आई है, और आपने लाहौर में मैच भी नहीं खेला, आप सेमीफाइनल तक, क्या भाईजान आप तो 2 मैच के बाद ही बाहर हो गए हैं। देखिए ये शर्मनाक है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कौम का सर एक दफा फिर झुका दिया शर्म से। 2021, 22, 23, 24, 25, देखिए जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, जो सर्जरी होनी थी, अब खुदारा ये सर्जरी कर लें, खुदारा इनको बाहर निकाल दें। देखिए मेरी बात सुने, कोई अब पहले भी हम ये बात कहते नहीं कि आप किसी को भी खिला लें, इससे बुरा क्या हो सकता है, और इससे तो आप वाकई नीचे नहीं गिर सकते। आप पहले दोनों मैच हार गए हो टूर्नामेंट में, यही हो जाना था। बात पता है क्या, स्कोर कार्ड पूरी स्टोरी इसलिए नहीं बताता क्योंकि पूरा टाइम वो बिल्कुल ड्राइविंग सीट में थे, और उनके बैट्समैनों को तो हार्डली को 3-4 बॉलें जो बीट हुई हैं पहले 5-6 ओवरों में, इसके अलावा उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। जिस तरह उन्हें 100 पूरी की है एंड में अपनी, लग रहा था वो क्लब क्रिकेट क्लब टीम के साथ मैच हो रहा है, अपने मूड से वो मार रहे हैं नहीं मार रहे, कोई डाउन द ट्रैक आ रहा है, कोई ड्राइव मार रहा है, अपनी मर्जी से उन्होंने किया सारा कुछ, आपको समझ नहीं आई कि क्या करना है। बात सिर्फ पता क्या है, आने वाले वक्तों में जो अगली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, शायद बड़ा सिंपल है, बाढ़ में गई, बंद कर दें पॉडकास्ट। वाकई फरहाद इसका दिल तो बुरा हुआ आज काफी, इतनी क्रिकेट देखी है और यूं लगता है कि यार हम 2013 में फंसे। फरहाद यूं महसूस है कि हम फिसलते ही चले जा रहे हैं। देखें बीच में वो एक आधा साल था पाकिस्तान क्रिकेट का जहां पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी
मैं तो खैर तब भी क्रिटिसाइज करता था, मैं तो अब भी कहता था कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं, ये इस बात की गवाही दे सकते हैं जो आप में से नहीं मानते। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो इंटेंट की बात होती है, ये ये जो इंटेंट की सुन लें, जो नहीं अल्फाज नहीं होते हैं इनका आज इनका मानी आज भी होता नहीं, है। जिनको आज समझ नहीं आई ना, बड़ा आसान था आज समझना इंटेंट और मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। जी आप उनकी बैटिंग के पहले 6 ओवर देख लें, बस मैच वहां बस। खत्म था। और उसके बाद क्या और पीछे क्या मैं होना एक था। और बात देखें, लोग कहते हैं कि जी वो फखर का रोल था, साइम का रोल था, वो इंजर हो गए। देखें आप प्लीज देखें कि शुभमन गिल ने किस तरीके से बैटिंग की। एंड पे देखें उसका स्ट्राइक रेट भी 88 के आसपास ही था, मेरा ख्याल है 100 प्लस से तो नहीं खेला, मगर जो इस पिच का जो तकाजा था उसके मुताबिक शुभमन गिल ने बैटिंग की। देखें जो उसकी शॉट्स थी, जिस तरीके से उसने बॉलर्स पे प्रेशर अप्लाई किया, बिल्कुल एक क्लासिकल तरीके से वो खेले और सामने के वी में उन्होंने बहुत अटैक किया। और यही एक फर्क है जो अब आप हमारे ओपनर्स को देखते हैं। आज बेशक बाबर शुरू में अच्छे टच में नजर आए, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत इंटेंट जरूर था, मगर जो रोटेशन सर होती है स्ट्राइक की, हाँ, मैं जो आपको डॉट एक बात बॉल्स बताऊं, को नहीं प्रिवेंट करना, सुन ले जरा। बेसिक नहीं, बेसिक विराट बात क्रिकेट करते की। हैं ना खुशदिल पे, आगा पे, इन लोगों पे, बात कोई इमाम बाबर रिजवान इधर उधर नहीं करता। तो साउद और रिजवान की जो पार्टनरशिप है उसको कंपेयर करें खुशदिल और आगा की रोटेशन ऑफ स्ट्राइक्स है। जितने बिजी थे वो क्रीज पे, जैसे उन्होंने क्विक सिंगल निकाले, आज तो कोई इंजर्ड फखर जमान नहीं था कि उसके पीछे छुप जाए कि वो भाग नहीं सकते ना, आपसे सिंगल डबल में कन्वर्ट होती हैं। कोहली और गिल की पार्टनरशिप में देख लें कितने सिंगल डबल में कन्वर्ट हुए और डबल ट्रिपल में। जैसे उन्होंने फील्डरों पे चांस लिए हैं, उनको प्रेशर में लाए हैं, आपने को किया नहीं, जरूरत ही नहीं थी। आपने कुछ भी नहीं किया। ऐसे देखें ऐसे बैटिंग हो रही थी जैसे नीचे अभी देखें पता ना नहीं आप MS धोनी रनिंग भी ना पड़ा है, आप रनिंग से प्रेशर डिविलियर्स भी अप्लाई पड़ा है। कर रहे हैं। देखो ये पिच भी ऐसे नहीं है, पड़े भी होते हैं मैं धोनी डिविलियर्स। मैंने पिछले वीडियो में देखें कह दिया था कि ये पिच ऐसी, यू नीड टू गेट योर आई, एंड आपको पिच का पेस समझना पड़ता है। ये थोड़ी सी मुश्किल पिच होती है, बॉल फंसता है। इंडिया को मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरह पांड्या ने खासतौर पर बॉलिंग की। वैसे मुझे एक बात बताएं, जी 77 बॉलिंग खेला हुआ एक बैट्समैन, ये उसको तरीका था आउट होने का? ये तरीका था आउट नहीं होने था का? ना। और देखें ये बाकायदा अगर मैं बात करूं तो ये क्रिमिनल था। आपने ना सिर्फ इतनी बॉलें अब्जॉर्ब की, आपने नॉन स्ट्राइकर पे प्रेशर भी डाल ही रखा जिसपे साउथ काफी देर तक सही तरह रिस्पॉन्ड भी करता रहा। लेकिन जिस तरीके से आप आउट हुए, आप बोल्ड हुए, आप अक्षर पटेल की एक बॉल पे बस यूं आगे आ गए, ना सर देखा ना पैर देखा, ना बैलेंस था ना जगह थी, यॉर्कर बना लिया उस बॉल को और बोल्ड हो गए, दफा हो गए, सॉरी टू से। उधर से साउथ शकील भी देखें, प्रेशर टू मच टू हैंडल, कोई परफॉर्मेंस उसकी थी नहीं। आज आखिरकार थोड़ा सा खेले। साउथ हाफ शॉट्स मार रहे हैं, देखें एंड पे आउट हुए, एक आधा कैच भी उनका छुटा, शायद कैरी नहीं किया, मगर होल आउट कर दिया, मैन इन द डीप सीधा आपने बाउंड्री पे दिया। और उनकी दफा भी अगेन वो सामने वाले दोनों फील्डर अंदर थे, वो लेंथ बॉल इनको कराई गए हैं और ये हाथों में देते गए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कि अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं अपनी बॉलिंग के साथ भी, तो एक बात बड़ी वाजी थी जो मैं इनको कह रहा था, ये मुझे भी कह रहे थे कि स्लोअर वन नजर आ रहा था, पिच के अंदर लेंथ बॉलिंग करना नजर आ रहा था। जब आपको ऊपर से मार पड़ी, आप तो इस तरह की वेरिएशन पे भी नहीं गए। नसीम ने एक आधी वो स्लोअर बॉल कराई, इसका तो रोहित शर्मा को इशारे कह रहे हैं, हंस रहे हैं और दांत दिखा रहे हैं। देखें नसीम के टैलेंट पे, शाइन के टैलेंट पे मुझे शक नहीं है, बट ऐसा टैलेंट भी बताए अपने ना, पास कोई रखें। स्टैट बताती है ना कितने फाइफर हैं? नहीं कोई है देखें, कोई फाइफर? नहीं है कोई देखें। मैच विनिंग फाइफर है, और कोई ओवरसीज फाइफर है, सिर्फ कुछ है? सिर्फ देखें एक वो ड्रामा है। बंगालियों को हैट्रिक है और एडिट है जो इंग्लैंड के नहीं खिलाफ बॉल चले, इधर उधर देखें हो गया। उस देखें नहीं, शुरू मैं में नहीं जो मानता कुछ उस भी था, हैट्रिक को। पिछले 2 साल में कोई देखें ग्रोथ भी आनी होती है एक प्लेयर की, कुछ नजर आना होता है, कोई मेच्योरिटी नजर आनी होती है, कोई परफॉर्मेंस नजर आनी होती है। आप सिर्फ पोटेंशियल की बेसिस पे और पीआर की बेसिस पे और जी अपने अच्छे दिखने की बेसिस पे और मार्केटेबल होने की बेसिस पे कब तक खेलेंगे? बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्रेनलेस परफॉर्मेंस। बॉलिंग भी देखिए, मैं बॉलिंग पे मलबा इसलिए डालूंगा कि ये टारगेट तो कभी भी इनफ था ही नहीं, खास तौर पे जब आप 4 प्रॉपर बॉलरों के साथ खेलते और 5वां आपके ऑलराउंडरों ने पूरा करना होता है स्पॉट। अब यहाँ पे एक और भी बात है, स्ट्रेटजी की बात है। नहीं, मुझे अगर नहीं समझ नहीं, आनी। मैं आप थोड़ी और सी छोड़ें सीरियस बात यार भी, मैं एक एक स्ट्रेटेजी। ने आखिरी सुन लेना। आखिरी बात, अगर आखिरी आपने बात। वाकई आपकी टैक्टिक यही था कि आपने पहले बैटिंग करनी, टारगेट डिफेंड करना है, तो तो खिला चाहिए लेते था ना एक्स्ट्रा फालतू बॉलर। बॉलर के? नहीं चाहिए था? फिर खिला लेते एक्स्ट्रा बॉलर, फिर घर से लेके आना था बॉलर, जब था 15 में तो खिला लेते। अब जब हमने बैठ के बात की कि तैयब ताहिर की जगह फहीम अशरफ को खिलाना भी एक ऑप्शन है, तो कुछ लोगों को आग लग गई। अब वो आग बुझा रहे होंगे इस वक्त जो तैयब ताहिर ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है और मुसलसल इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, उसकी जगह आप फहीम को खिला लेते। तो मैं आप कम सुन से ले, कम और कुछ नहीं तो टीम में फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती चले थोड़ी सुन सी। ले, देखें तैयब से भी सवाल ठीक है। तैयब खुशदिल, इवन आगे से मैं सवाल नहीं करूंगा। मेरा सवाल है बाबर से और मेरा सवाल है रिजवान से।
और मेरा सवाल है साउथ शकील से, मिलाएं जरा इनकी बॉलें, प्रोड्यूसर हमें बताए कितनी खेली हैं। 76 77 ये हो गया, 143 बॉलें, 22-23 ओवर आप खेलें, आधी पूरी इनिंग्स आप अपनी खेल गए। हाँ 150, हाँ 179 टाइप बॉलें आप, मतलब पूरी आधी ज़्यादा इनिंग्स खेल गए हैं। 300 बॉलों की इनिंग्स में 150 डॉट बॉलें हैं। पता नहीं आप चाह क्या रहे थे, क्या आपका माइंडसेट था, आपको किसी ने शायद बता दिया। देखिए 215 इमामुल हक नहीं, फरहाद सुने ना यार, इमामुल हक 215 खेले पार स्कोर है कितने यहाँ के पे, स्ट्राइक रेट से, 26 बॉलों पे इमामुल हक ने किए 10 रन। बड़े ये ज्यादा है। समझते हैं आप, 26 बॉलें हमने ने खेली हैं, अंडर 40 का स्ट्राइक रेट। अब जिसको शौक था इमामुल हक को खिलाने का, नहीं लेकिन जिसको मैं तकलीफ स्टिल थी, नहीं, सुन ले नहीं मेरा मौकफ है, नहीं नहीं मैं तो बोलूंगा। नहीं अब आ गया, ठीक है आ गया, लेकिन आपने प्लान क्या दिया उस पे, तो प्लान ना। प्लान देखें, मेरी बात सुने, ऊपर से लेके पहले 4 नंबर की अगर आप बैटिंग देखें, तो ये कहना कि ये प्लेयर अंदर जाके फंस गए और इस वजह से उन्होंने ऐसी बैटिंग की, मेरा ख्याल है ये तो पॉसिबल नहीं है। ये मुझे तो यूं ही लगता है फरहाद, और मैं देखिए स्पेक्यूलेट ही देखिए कर रहा हूँ आपने थोड़ा फिर सा, हाँ, मगर ये मैनेजमेंट का प्लान लग रहा है कि आप किसी तरह मतलब डीप लेके जाओ 30वें ओवर तक, और फिर पता ये नहीं T20 वो रन का वादा हुआ था आकिब जावेद को, कुछ बुकियों का मामला था यहाँ पे। भाई किस तरह हो जाने थे आखिरी 20 ओवरों में इतने रन, क्या आप सारा कुछ कवर कर लेते, या फिर आप जहनी मरीज हैं और आपको वाकई लगता है कि 240 यहाँ पे बड़ा जबरदस्त टोटल था। तो देखिए आइदर वे, बात ये कि कौम के जज्बात के साथ खेलना बंद कर दें। मायूस है आपको अल्लाह का कौन, वास्ता, आज वाकई आपको मायूस है। वाकई अल्लाह का वास्ता मैं देता हूं, देखिए ये ओमान और यूएसए की क्रिकेट देखना इससे बेहतर है यार पाकिस्तानी फैंस के लिए। आप जिम्बाब्वे आयरलैंड देख लें, कम से कम कुछ कंपटीशन तो देखेंगे। आप इस कदर नीचे जा चुके हैं फरहाद, मैं सीधी बात कर रहा हूं। बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच था वो इससे ज्यादा कंपेटिटिव था। ऐसे ही बांग्लादेश ने 1 पॉइंट पर इंडिया को फंसा लिया था, और वहां पे फिर आखिर में 100 रन की पार्टनरशिप लगी जो इंडिया को ओवर द लाइन लेके गई। शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। देखिए यहां पर तो सीरियस बात अगर मैं करूं, इंडिया अच्छा खेला, सॉलिड खेला, बट ना कोई बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, ना कोई बहुत आउटरेजियस बैटिंग थी। बड़ा सिंपल बड़ा प्लान था, उन्होंने सिंपल क्रिकेट खेली और एग्जीक्यूट आप पे की, लानत भेजी। एग्जीक्यूट की बड़ी बेसिक्स, आपने कैच छोड़े, उन्होंने भी कैच देखिए यार छोड़े। जज्बात फरहाद आज काबू नहीं हो नहीं रहे, जज्बात एक से, मुझे बस ये है कि अब पीछे रह क्या गया, क्या और होना कुछ भी नहीं है। रह गया यार। आप होम देखिए मेरी टूर्नामेंट बात से आप सुने, बाहर हो गए, आप आप पहली टीम में शायद जो बात बाहर हो सुने गए ना, हैं। खिंची हुई बॉलिंग कर रहे हैं जब, तो पता है शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन जरूरी है, वहां आपने खुशदिल शाह को खड़ा किया हुआ है। इसके बारे में ये टूर्नामेंट के पहले से बता रहे हैं वो कि निकालें अगला पुरानी कैसी वीडियो, कैसी फील्डिंग कर रहा है। वो इधर पे वो जिमखाना में को प्रैक्टिस कर रही है टीम, और वहां पे 4 कैच छोड़ दिए लेकिन सान। जो आपका फील्डर है, आपको पता है आपकी पूरी 11 में शायद वर्स्ट फील्डर है, उसको आपने ऐसी जरूरी पोजीशन पे खड़ा कर दी है, और एक अच्छी हाइट पे कैच, एक जरूरी कैच छोड़ दिया। फिर सऊद शकील ने भी कैच छोड़ दिया। देखिए फिर हमने तैयब ताहिर की एक थ्रो आती है जो हारिस पिछली रऊफ कवरेज में डिफलेक्ट भी, नहीं कर रहे। पिछली कवरेज में भी देखिए कहा, ये बातें मिड इनिंग्स ब्रेक में भी कहा कि अर्ली विकेट्स चाहिए, अर्ली विकेट्स के आपने मौके छोड़ दिए, तो बात वहां खत्म हो गई। अब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं ली भी अर्ली विकेट जो शाहीन ने अच्छी बॉल की। देखें शाहीन को भी यही मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि बहुत ही ओवर हो रहे थे, ओवर ट्राई कर रहे थे, मुसलसल वही मैं यॉर्कर, आपको एक मुसलसल वही स्टैट यहाँ यॉर्कर, दूं, जो और उसी यूएसए, सुन चक्कर लो में फिर छठे स्टंप 7वें स्टंप पे सुन फुल ले, टॉस भी वो जो चौके लगे। 2024 यूएसए जो मैच है, सारों को हारिस रऊफ का आखिरी ओवर याद है, सारों को आमिर का सुपर ओवर याद है। जी उस मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने 7 ये लो फुल टॉसें कराई, इसी तरह यॉर्कर के चक्कर में 7 लो फुल टॉसें, जिसमें से मेरे ख्याल है कम से कम 5 या 6 चौकों की तरफ गए। जी तो वही आप या तो कोई 170 पे बॉल करा रही हो कि आप ऐसा टो क्रशर यॉर्कर मार रही हैं जो पहले ओवर में जाके ये हो रहा है वो हो रहा है। एक आपका यॉर्कर है जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नजर आया, बाकी सारे आपने बैट में दिए हैं और उन्होंने बड़े आराम से खेले हैं। ऐसे ही है। देखें फिर नहीं 7वां ओवर आप होता है, इसमें आप 140 का 14 रन खाते हैं, 100 उसमें ठीक है, एक तो एक आपका तो एज एज लगा, थी वो तो चलें लेकिन कहते हैं। उसके बाद जिस तरह से गिल ने आपको खेला, एक ऑफ पे फिर एक लेग साइड के ऊपर से चुपेड़ उसने दी। देखें इनकी ना एक स्टोरी आपको अंडर 19 सुनाता हूँ, आप सुन रहे हैं तो मजा आएगा। अंडर 19 में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ तो शाहीन शाह अफरीदी टू शुभमन गिल थे, ये बात लोगों को नहीं पता। तो जी शुभमन गिल को एक बॉल बीट की शाहीन शाह अफरीदी ने, बाहर निकाली, फिर एक बाउंसर मारा, तो जाके कहा कि पुल खेल, ऐसे कहा पुल खेल, तो शुभमन गिल ने नहीं खेला, मतलब ज़ाहिर है बॉल मिस हो चुकी थी। और फिर मेरे ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी ने एक बाउंसर किया और कहा कि ये ना ये बांग्लादेश के बॉलर नहीं है, ऐसे ना टॉन्ट किया। उसके बाद गिल ने ना सिर्फ उनको पुल मारा बल्कि फ्लिक मारा और ड्राइव मारी, और जब 2-3 शॉटें मारी और शाहीन शाह अफरीदी खड़े उन्हें देख रहे थे, अंडर 19 की स्टोरी है, तो शुभमन गिल ने जाके उन्हें कहा कि ये भी पाकिस्तान के बैट्समैन नहीं,
मतलब नहीं, आप देख लें कि गिल को इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने साल हो गए हैं, बताएं। गिल को इंटरनेशनल क्रिकेट में एग्जैक्ट मेरे ख्याल 4 साल हो गए। 4 1 साल हुए। हाँ, शाहिन शाह अफरीदी ने ये 2019 2018 में खेलना शुरू किया। 19 में तो वर्ल्ड कप खेले। देखिए आप 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले, आप 22 का T20 वर्ल्ड कप खेले, एशिया कप खेले, 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेले, 24 का T20 वर्ल्ड कप खेले, आज 2025 की 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेले, बीच में 2023 की का एशिया कप परफॉर्मेंस भी है। ये सुन लें, 2018 का एशिया कप है, 2 मैच वहां पे थे, 2019 का वर्ल्ड कप है वो आप खेले हैं। तो ये सारे खिलाड़ी जो है, मेरा इनसे एक सवाल है, जिसमें कोर में जाहिर है मैं नसीम को भी गिन लूंगा, हारिस रऊफ को भी गिन लूंगा, वो इतने नहीं खेले, लेकिन शाहीन, नसीम, हारिस और ऊपर से बाबर, रिजवान, इमाम, इन सारों से मेरा सवाल है कि अगर आपको 9 टूर्नामेंट खेल के भी इतनी शर्म नहीं आई कि आपने ऐसी सिचुएशन में प्रेशर कैसे संभालना है, तो फिर कब आएगी? मतलब मैं अब LA 2028 में जो ओलंपिक्स है वहां भी आपको हारता हुआ दिखूं, यही रह गया? नहीं, कोई टूर्नामेंट रह नहीं गया ना जिससे आप बाहर नहीं हुए। देखिए नए लड़के लिए वो हार ले, नए लड़के सुन लें, देखिए बात बड़ी सिंपल है, एक टीम के अंदर 3 ओपनर और बाहर में गई ये बातें, फराद क्रिकेट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। देखें इस वक्त लोगों के जो जज्बात हैं, कौन समझने बैठा है फराद ये बातें, टेक्निकल बातें, टेक्निकल क्या करें, है ही कुछ भी ना करें यार, खत्म है, बकायदा खत्म है भाई। देखिए टूर्नामेंट अब पहली टीम हो गई है जो एलिमिनेट हो गई है। देखेंगे वाकई ने वाकई में बड़ी सही बात की थी कि जीत ही जाए यही तोहफा हमारे लिए, पता तो नहीं मिल रहा यार। देखिए नकवी साहब, आपको जितना रिस्पेक्ट मैं देखता हूँ फॉर्मर हमारे प्लेयर्स जो किसी प्लेयर जो आगे दिल पे हाथ रख के ऐसे झुक के आपके सीने पे अपना सर रख रहे हैं, देखें आप चल रहे हैं, जो बयानात दिए, जो बातें आपने की, स्टेडियम बनाना, टूर्नामेंट करवाना, इसका क्रेडिट तो आपको सारा क्रेडिट है, मगर जो एक्चुअल चीज है कोर पे, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, जो उसके साथ आप कर रहे हैं और जो नाइंसाफियां चल रही हैं, जिस तरीके से आप जिस दिन आए शाहीन से उठा के कप्तानी बाबर को देना, फिर बाबर हटे, रिजवान बने, सर्जरी हुई, वो किस चीज की सर्जरी हुई फराद, वो किस पुर्जे की सर्जरी हुई? वो पुर्जा हमें नजर तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा वैसा पुर्जा था जिसकी नकवी साहब ने सर्जरी कर दी। देखें अब आपको वाकई में कहता हूँ, आप कौम के साथ सिंसियर हो और आप मुश्किल फैसला तो देखिए है भी नहीं उठे, तो आपके लिए मुश्किल फैसला है वो लें और फारिग करें इस कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को, फारिग करें ऐसी नालायक मैनेजमेंट को। देखें किसी शख्स के साथ पर्सनल मैं होना नहीं चाहता, मगर अजहर महमूद साहब, फराज, देखिए मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, अजहर महमूद किस कोटे पे टीम के साथ हैं, ना तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इंग्लैंड के नेशनल हैं, रहते भी वहां हैं, जब इनका मूड उठते हैं, अगर से इनके इलाम मिल गए तो बॉलिंग कोच का आ जाती हैं। एक ये होगी, सुन लें। दूसरे शाहिद असलम साहब, जिनको नहीं पता है, वो सफेद दाढ़ी वाले हजरत हैं, वो कभी असिस्टेंट कोच हैं, कभी वो बैटिंग कोच हैं, कभी हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, कभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं, पता नहीं किसके कहने में इनको टीम के साथ भेज देते हैं, इनकी कौन सी किस किस्म की सेटिंग है कि ये किसी बुकी को जानते हैं, क्या इनका लेना देना है, 6 इनके शायद टेस्ट मैच है, क्या जो भी है, तो ये किस कोटे पे हैं ये। और मैं आपको बात बता दूं, टेस्टर हो गया और कौन है, बहुत गिलस्पी हो गया, और बीच में बैटिंग आर्थर साहब, ये सारे लोगों को बनाने में आपके ख्याल में किसका हाथ है? सिर्फ प्लेयर्स का हाथ है? ये जो कंसिस्टेंट एक मन बन चुकी है ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो वही लोग घूम रहे हैं पिछले 6 साल से, तो वही लोग मिल रहे हैं। आकिब जवेद ने ऐसा क्या जादू ले आना था कि इन खिलाड़ियों में से उसने, खैर यार आप स्ट्रेटजी का आलम तो देख लें, टॉस जीत के आपने बैटिंग ले ली है, मतलब हमारी ना सुने, आप वैसे अकल इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान टीम में ऐसी क्या फायर पावर नजर आ रही थी कि पहले बैटिंग करके वो पार स्कोर से 20 रन ऊपर कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में इतना नजर आ रहा था कि कोशिश करके बेस्ट बैट ये है, पार स्कोर से 15 से 20 रन नीचे रखें। आपको बॉल में इस विकेट पे इतना मुश्किल स्कोर नहीं है, आप पहले 10 ओवरों में 40 से 45 करते हैं विकेट के नुकसान पे, उसी रेट पे चलते, यही करते आप 250 बड़े कंफर्टली चेज कर लेते। और आगे फिर समय ये नहीं है कि भाई बंदा करेगा, ये बताएं वो सारा को मार गया। थोड़ी सी देखें, आपको तो पता भी नहीं था पार स्कोर है क्या, आप तो खेल ही नहीं थे यहाँ पे इस ग्राउंड पे, आपको इस वजह से भी यहाँ पे पहले बॉलिंग कर लेनी चाहिए थी, कम से कम आपको पता तो होता कि आपने करना है कि जब सेकंड टाइम बैटिंग करने जाते। दूसरा ये कि ठीक है यहाँ पे कोई ड्यू ज्यादा नहीं पड़ी, मगर जितना भी इफेक्ट होता है, जाहिर है सेकंड टाइम बैटिंग आसान हो जाती है, जाहिर है ऐसी पिच पे जब बॉल बैट पे आना शुरू होता है तो आसान हो जाती है,
तो ये बातें देखिए क्रिकेट की बेसिक्स है क्रिकेट की रात में यार दिल की रात है, ज्यादा ही जानते होना चाहिए जो लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। तो देखिए बात है, देखें आप, मैं क्या बोलूं यार कि जहनों में चल क्या रहा है, और बैठ के टीवी पे मोहम्मद आमिर जैसा जो शख्स बता रहा है कि शाहीन के एक्शन के साथ क्या मसले मसाइल है, तो क्या इनको नहीं नजर आ रहे? जब आकिब जावेद हेड कोच है, जब अजहर महमूद असिस्टेंट कोच है, जब मिस्टर अब्दुल रहमान वो भी बॉलिंग कोच मौजूद है टीम के साथ, तो क्या क्या कुछ वहां पे आपका सपोर्ट स्टाफ है। और आखिरी ओडीआई अब्दुल रहमान साहब ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला 2014 एशिया कप में, उन्होंने 3 नो बॉलें कराई और पूरी, आपको अगर रूल्स का नहीं पता, जो शायद ना पता हो, अगर आप 3 बीमर करा दें तो अंपायर के पास डिस्क्रेशन होता है कि आप बॉलिंग ही नहीं कराएंगे आइंदा मैच में। और ये 3 जो सुन बताइए उसके बाद भी अब्दुल रहमान साहब के साथ क्या निकला था, सुन लेना। हाँ, 3 जो इनके नो बॉलें थी, ये अपनी पहली 3 उन्होंने करा दी, तो पाकिस्तान पूरा मैच एक स्पिनर के बगैर था, तो किसी किस्म के ड्राइव से बरामद हुए थे, जो मंशियात का जो मामला था। अब ऐसे लोग नहीं, उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। बात से ये है कि आप कुछ सोच के लिए पॉइंट करें ना। देखिए बाकी फरहाद, जिसका जो दिल करता सुबह उठ के पॉइंट हो गया ड्रेसिंग रूम में अपनी एक स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं, भाई आप टीम की स्ट्रेंथ पे तो खेल रहे हैं। यहाँ पे देखें अहमद कहने वाली बात नहीं है। 70-100 इन्होंने किए हैं, 70-100 उन्होंने एक बात अच्छी की थी कि अगर आपने अपने लोगों को एडजस्ट करना ही होता है तो भाई कम से कम उनके लिए ओहदे कुछ और बना लो। उनको कोई उनकी औकात का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता, पर उनकी कैपेसिटी के मुताबिक रोल दे दें। आपका जहां दिल करता है सारों को एनसी के भेज दें भाई, टीम के साथ तो ना भेजें। देखें आप वहां पे अपना बंदे अपॉइंट कर देते हैं। 12 देखिए फरहाद, जो क्रिकेटिंग डिस्कशन है कि वो नहीं, कोई क्रिकेटिंग डिस्कशन नहीं है भाई, वो तो देखें ना आज से ऑफ द पिच नहीं है, ऑन द फील्ड है, और हॉकी की पॉडकास्ट शुरू है। देखिए हॉकी का भी कुछ नहीं बचा यार। देखिए हॉकी में इंशाल्लाह जी यार सुने मोइन शकील और ऐसे नए खिलाड़ी आ रहे हैं। आपने ये बात करके देखें मुझे दोबारा दुखी कर दी है। आज मैं वाकई बहुत दुखी हूँ कि आपके मुल्क में देखें एक स्पोर्ट रह गई और उसमें इस कदर आपने इन्वेस्ट किया, इस कदर आपने इन प्लेयरों को स्टार बना दिया, इतने बड़े आपने स्टार बना दिए कि मैं तो कहता हूँ जो जिन बच्चों ने और जो कोविड के फैन है जिन्होंने नई नई क्रिकेट देखना शुरू की है, वो तो वाकई ये महसूस करते कि इनसे तो बड़ी शख्सियात ही कोई नहीं है फरहाद हमारी क्रिकेट में। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, देखें जितनी इज्जत आपको मिली, जिस तरह आप कौम आपसे प्यार करती है, जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करती है, आपने इनके जज्बात के साथ खेला है। आपके जो ड्रेसिंग रूम में मामलात हैं, मैं फरहाद एक बड़ी बात कर दूं कि अब ड्रेसिंग रूम से भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी। इनकी लड़ाई मैंने कहा पिछली वीडियो में, इनकी लड़ाइयां 100% होना है, फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई जो शक्ल लेके आए फील्ड पे, मैं कहने लगा था कि यार अल्लाह माफ करे, को लगता है फौत हो गया ड्रेसिंग रूम में, ऐसी शक्ल लेकर आए हो यार फील्ड पे। जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड 161 डॉट्स इन 47.2 ओवर्स। हाँ जी। पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया 147 डॉट्स इन 49.4 ओवर्स। भाई ये डॉट बॉल खेलने का लाइसेंस आपको दिया किसने है? या तो आपकी तरफ एक एंड पे पता नहीं कौन खड़ा है जो मार रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता फरहाद, अगर एक एंड पे बंदा मार भी रहा है। रोटेशन भाई, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक भाई। आज वैसे आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, इंडिया को भी इतना करना ही पड़ा मैच जीतने का, मैच आप खुद हार गए। करना पड़ा। देखिए मैं इस मैच के बाद मैं बहुत बड़ी बात करने लगूं, बट मुझे इंडिया की तरफ से भी ऐसा कुछ नजर नहीं है कि मैं बोलूंगी रात वो फेवरेट टू विन द टूर्नामेंट। मुझे तो भी लग रहा है अगर साउथ अफ्रीका से उनका सेमी हो गया हार जाएंगे। देखिए बस आपने जिस तरीके से क्रिकेट खेली है और जो आज आपकी हालत थी, इंडिया की जगह कोई भी और टीम होती जो अपने बेसिक्स पे रहती, और इंडिया को क्रेडिट जरूर जाता है, हमने बेसिक्स पे रहे, अच्छी प्रोएक्टिव कप्तानी थी, प्रोएक्टिव फील्ड प्लेसमेंट्स थी, प्रोएक्टिव बॉलिंग चेंजेस थे, एक तरफ से पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे तरीके से लगाई रखा, जानते थे एंड पे खुशदिल शाह स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, कुलदीप के ओवर रखे हुए थे, बड़ा फसाई रखा, और फील्ड प्लेसमेंटें भी जिस तरह मैंने कहा हर प्लेयर के मुताबिक थी। तो देखें इन चीजों का क्रेडिट उनको बनता है। और फरहाद मैं एक बात कर दूं, बाबर आजम की कप्तानी में हमने बहुत बातें की, बहुत बातें करते रहे, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के बड़े लोग फैन हैं, इवन हमने भी यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं हम कहते रहे कि जी बाबर से तो बेहतर ही कप्तान है, बट आज जो कप्तानी फरहाद नजर आई, छोड़े भाई आप क्रिकेट की बात, वैसे दिल दुख रहा है। देखिए क्या करूं मैं, आप क्या करूं मैं, हॉकी पे बात हो या टेनिस पे बात हो, आज हॉकी पे बात हो जाए। मोहम्मद रिजवान सीनियर, व्हाट अ प्लेयर,
यार इनको तो देखें, मोहम्मद रिजवान से तो बेहतर है ना। मैं हमारी टीम से देखें, इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसा नौजवान देखें चलते फिरते अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे, देखें कैसी बातें कर रहे हैं। हॉकी में को पाबंदी है? हॉकी में पाबंदी बिल्कुल नहीं है, बट आपको आज हॉकी याद आई है आज जब क्रिकेट खत्म हो गई है, जब जनाजा आपने पढ़ दी है, देखिए मेरी आपने पढ़ दी है, उसके बाद आपको हॉकी याद आ गई है। देखिए हॉकी की बात करनी है तो हम अलहदा करेंगे, देखिए हम नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे फिलहाल ऑन द फील्ड। हॉकी की बात होगी, टेनिस की बात होगी, जेवलिन थ्रो की बात होगी, जेवलिन थ्रो बात होगी सच की, बात होगी हक की, बात होगी सच की, और बात होगी क्रिकेट के अलावा हर चीज की। किधर वो टैब खोलेंगे कौन सी ये देखें। ठीक है, देखिए सर दिनों रात मैं बस कुछ मैं कह नहीं सकता कुछ, क्योंकि कुछ है नहीं कहने को, आपके सामने पूरा मैच था। एक लम्हे पे लग रहा था कि बात सारी चल रही है, सब ठीक ठीक तो नहीं, आप अपने प्लान भी पूरे नजर आ रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। उस प्लान पे लाना था। तो आज मैं देखें क्या वो खड़े हो गया, आज पब्लिक को बताएं भाई क्या सिचुएशन है। क्या बताऊं मैं पब्लिक को, मेरे भाई पब्लिक को समझाएं आप आज। यार आप चैंपियंस मुझे वो कब पकड़ा है भाईजान, वो कब पकड़ा हो मुझे, मैं लेकर आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ आज ये कप, चैंपियंस कप, ये चैंपियंस कप चैंपियन मैं दे दूं ये मोहम्मद रिजवान का चैंपियंस कप, चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारा बंदा भाई नॉलेज बेच दूं। सोफा गिर गया जी, सोफा गिर गया जी, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये चैंपियंस कप, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ यार सोफा गिर गया यार, प्रोड्यूसर साहब ट्रॉफी जी हमारी, यही हमारी ठीक करें यार, यही हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, इसी से हम खुश हैं। हम तो हमें गिरा दी है जो गिरा हुआ जिसको होना चाहिए इस वक्त। यार ये मोहम्मद रिजवान के घर भेजी जाए प्रोड्यूसर साहब, जैसे सरफराज अहमद नहीं लेके गए थे ये भिजवाएं और ऐसी 15 भिजवाएं। सरफराज अहमद जैसे नहीं लेके गए थे अपनी बैल्कनी पे और मौका कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान इसके साथ करेंगे चैंपियन टीम। नहीं वो बैल्कनी पे नहीं करेंगे, वो लर्निंग करते हुए करेंगे, मौका जी। आज हम भी जहाँ मैच देख रहे थे बहुत मौका हुआ और थोड़ी शर्म आ रही थी। यार मैं जाते जाते फरहाद आखिरी कुछ बातें, नहीं कोई आखिरी बात है ही नहीं, क्या बात करनी, दुख की बात ये है की क्या बात है कि हर टूर्नामेंट के बाद ये होता है, वही बात आईसीसी वालों ने भी अपनी कमाई करनी है, सुने ना, नहीं मैं ये बात और भाईजान और ये बातें बाद में सुने ना यार, सुने हर आईसीसी टूर्नामेंट में एक तो आईसीसी ने भी अपने पैसे कमाने हैं, एक तो आईसीसी ने भी अपने पैसे कमाने, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी होता है, लेकिन हर दफा ये मैच देखकर यही अंदाजा होता है कि जो गैप है हमारे बढ़ता जा रहा है जी, और मॉडर्न डे की क्रिकेट टीम्स को बढ़ता जा रहा है। और हाँ ये जरूरी बात नहीं कि 20 ओवरों की गेम है, अब जो लोग मुझे याद कराने आ जाएंगे, मुझे पता है कुछ लोगों की सोच ही वहीं तक जाती है। 20 ओवरों की गेम और 50 ओवरों की गेम में भी जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात, 20 ओवरों की गेम जिन कंडीशनों में आप खेलते रहे ना इंडिया के खिलाफ रिसेंटली, वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देती थी। आप जाएं जरा फ्लैट ओवरों में भी, वो मेरे भाई बात सुने, 20 आप जो कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, बात सुन लेना, 20 ओवरों की गेम में भी एक आप 2021 में जीते और एक आप 2022 में जीते, उसके अलावा कुछ 22 में आप क्लोज तो आए ना, नहीं जीते का भी गेम, इंडिया की बात कर रहा हूं, नहीं हम जीते तो नहीं इंडिया 2022 एशिया कप जीते हैं ना एक मैच, लेकिन मैं वर्ल्ड टी20 भी हम क्लोज थे, जो नवाज ने एंड पे ओवर कराया, जीते तो नहीं ना, वो जीते तो नहीं, बट अब क्लोज थे, अब कंप्लीट कर। बात सुन ले, टीमें चली गई हैं अब 350 पे, पहले 2015-16 के आसपास होता था टीमें 300 पे, जाहिर है बहुत बड़े स्कोर होते थे, पता है मैं आपको सारे स्टैट दे सकता हूँ, 238 नॉट आउट किया गप्टिल ने, न्यूजीलैंड ने 400 टापा, लेकिन जनरल ट्रेंड 300 की तरफ जा रहा था, और जाहिर है 320-25, अब ट्रेंड 370 तक जाना शुरू हो गया, और अब आप 270 पे पहुंचना शुरू हुए हैं, वो तो आज आपसे 270 में, आप जो भी फराद आपको पिच मिलती है, अब वहां पर आपने कोई कसम खाई हुई कि आपने पार स्कोर से नीचे रहना है और 20, 30, 40 रन नीचे, बॉलरों के इम्तिहान ले रहे होते हैं ना आपको समझ, और हर देखें बॉलरों में आज हमें क्रिटिसिज्म खुल के किया है और बनता है, जायज है, आप लोग भी करें, सवाल जरूर पूछें, मगर हमारी जो बैटिंग है वो बॉलिंग को कहीं का छोड़ती ही नहीं है यार। यहाँ 270 तो करके आते कुछ, फिर हम बॉलरों से गिला करते हुए कोई अच्छे भी लगते। अब अगर आज ड्रेसिंग रूम में शाहीन अफरीदी बदतमीजी कर रहा होगा किसी के साथ, तो उसका बनता है, वो क्यों ना करे, आपने उसको क्या महसूस कर लिया है? अब कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए आप आगे कर देते हैं बॉलरों को, आप आगे कर देते हैं यंगस्टर्स को। अब आज भी बैठ के मैंने भी तैयब ताहिर के खिलाफ जो बातें की हैं, मुझे एहसास है और हम करेंगे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है,
मगर जो आपके बड़े प्लेयर हैं, जिनका बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनका बनता है 8-8 9-9 10-10 साल के करियरों के बाद कि अब आखिरकार आए सामने और दिखाएं और बने वो किंग्स जो उनकी पीआर टीमों ने उनको बनाया हुआ है। ओ भाईजान, आप ये कह के कि हम किंग शिंग, आप मुझे ना बोलें, आप छुप नहीं सकते। अब आपने गुमराह किया लोगों को, आप लोगों के मुजरिम हैं। और देखिए, ये बहुत बड़ी बहुत सख्त बातें क्रिकेटरों के बारे में कहने के लिए, एंड ऑफ द डे क्रिकेट होता है एक स्पोर्ट ही है, बट आप खुद बने हुए ये लार्जर देन लाइफ फिगर्स, आप बने हुए हैं ये बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स, सुपरस्टार्स जो आपकी पीआर ने आपको बनाया हुआ है। तो अगर आपको वो मजे लेने हैं तो फिर आप ये मजा भी लें, फिर आप आके कौम की बातें सुने, और जब आपकी लानतान होगी आप बर्दाश्त करें। क्योंकि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की आपने मिसालें देनी है ना, तो फिर आप वो भी ध्यान में रखेंगे, वो जब वर्ल्ड कप जीत के भी जाते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। बात मेरी सुने, जब ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस लेके गया वर्ल्ड कप एयरपोर्ट, तो रिसीव करने नहीं था। यहाँ पे तो आपको इतनी इज्जत मिलती है कि एक आप चैंपियंस ट्रॉफी लाए हैं तो वो 3-3 घंटे सड़कें बांधने किया है। कौम के जज्बात से देखें, आपने इस तरह खेला है। अगर तो आप सीधा कहें कि जी हम इस काबिल ही नहीं है इस लेवल पे खेलने के, और हम इस काबिल नहीं है कि हम इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सकते हैं, तो बड़ी फर्क बात है। नहीं तो अगर आप सुन, मैं तो कब से कह रहा हूँ, अगर आप दिखा दें, आप दिखा रहे हैं कि जी आप पता नहीं कौन है, आपकी पीआर एजेंसियां आपकी तस्वीरें डाल रही हैं, उस पर ताज लगे हुए हैं, आप पता नहीं क्या बादशाह बने हुए हैं, और आप ऐसी ऐसी बदमाशी आप लोगों से दिखा रही हैं, फैन से आप बदतमीजी कर रहे हैं। गेम आपकी एंड में ये है 23 रन, ये 23 रन सही नहीं, बाढ़ में गए, 23 रन है, 23 रन है। मैं 23 और रन क्या, मैं मेरा और गला खत्म सादा है। लाना था फराद रिजवान की बैटिंग, बॉडी लैंग्वेज, कैप्टनसी, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, मैं किस किस चीज पे लानत भेजूं। देखें, ये जो गंद शुरू हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का सिलेक्शन से, एक साइम अयूब की इंजरी पे आपने ऐसा क़यामत का मंजर क्रिएट कर दिया। जाएं पुरानी वीडियो पे जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी से एक रात पहले, ठीक है, इंडिया से पहले थोड़ी उम्मीदें थी, एज ए फैन दिल करता है आपका कि उम्मीदें और आप जीतें। और भैया कोई ये ना कहे आज के बाद कि हम सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको सिर्फ ये बोला था, ये बहुत मुश्किल लग रहा है, हर चीज ही मुश्किल लग रही है, क्योंकि ना आपके डब्बे कोई टिके, ना आपके ओपनर पके हैं, ना आपका मिडिल ऑर्डर कोई सॉलिड है। एक चेज, एक मोजदन चेज जैसे 2023 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ हो गया था, वो आपने यहाँ किया, तो हजारों में आप ही के कमेंट्स आ रहे हैं जी मिडिल ऑर्डर है, आगा रिजवान है, ये है 150 है, वो है ना, आपके पास को मिडिल ओवर्स में इस काबिल को स्पिनर है, को विकेटें ले आज अबरार है में, ठीक है चल गया, उसको भी आपने बॉल आउट नहीं किया, ना आपके पेसरों में कोई दम है। वीडियो बनवा लें बस, नेट्स के अंदर जी स्विंगिंग यॉर्कर आ रही हैं, एक वो चल गया यॉर्कर 300 बॉलों में, तो आपने बड़ा एहसान किया है। अभी फिराद बहुत सी बातें देखें करने वाली क्रिकेट की बात होगी जी, अभी जज्बात थोड़े ठंडे हो, आप तसल्ली रखें, पूरा एनालिसिस आएगा के साथ, स्टैट्स के साथ प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। और जी जिन फैन ने नहीं करें आप फैन क्या, ये खत्म करने लगे हैं बस, हाँ खत्म करने लगे हैं। देखें, मगर आज जो दिल दुखी हुआ है और जो होता रहता है, देखें हम लोग ढीठ हैं, हम एज ए नेशन ढीठ हैं। देखें मैं को देखें ये वर्ल्ड कप है ना यार, कमीज पहन के देखें बैठे हुए हैं। इस 2021 के बाद मैंने वादा किया था कि मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा, और फिर भी देख रहे हैं। 2022 देख रहे हैं, पॉडकास्ट करने 2022 के जिम्बाब्वे के मैच के बाद फिर मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं क्रिकेट नहीं देखूंगा, और फिर 23 में अफगानिस्तान के बाद 24 में यूएसए के खिलाफ, फिर 25 में आके बैठे हुए हैं, और फिर अभी ना आप गिरती चले जा फराद गिरती चले जा रही है यार। अभी 25 में बांग्लादेश का मैच पड़ा है, ये बात मेरी लिखी, ओ यार वो बात मेरी लिखी है। खैर, जिन फैन से उस दिन राब्ता हुआ, मैंने आपको कहा बहुत पुराने फैन हमारे साथ जुड़े रहे हैं थ्रू आउट, जिन्होंने कहा जी गुड वाइब है। देखिए, आपको, आप समेत सारे फैंस को बस यही मैसेज है कि अगर आपको क्रिकेट नहीं समझ आती, नहीं सीरियस बात है, अगर आप क्रिकेट नहीं समझते तो आप वाकई बड़े खुश नसीब हैं। अच्छा। जो लोग आज नहीं समझ पाए कि आप कितने इजीली, किस कंफर्टेबल तरीके से आपको इंडिया ने खिलाया, जो खुश हैं बाबर की ड्राइव्स पे, बाबर की शॉटों में, बाबर ड्राइव नहीं, वैसी एक फैन जो क्रिकेट इतनी नहीं जानता, वो वाकई मतलब ठीक है, नसीब हो यार आप, जिस तरह हमने ये 100 ओवर गुजारे हैं, जिस कदर बाल खींच रहा हूं अपने में, इस अजियत में फराद, ये 100 ओवर गुजारी, इस अजियत में ये 45 मिनट की पॉडकास्ट रिकॉर्ड की है, ये आपको शुगल मिला, कोई हंसी मजाक नहीं है, ये दर्द है, ये दुख है। इस वक्त बहुत मुश्किल था पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना। हमने पहले आपको बताया, पहले एक जगह कवरेज करनी थी शो की, प्रोड्यूसर साहब भी हमारे साइड बैठे हुए, आंखों में आंसू हैं इनके, 13 घंटे से हमारे साथ पीछे लटका हुए प्रोड्यूसर, कभी वहाँ रील्स की फिल्मिंग हो रही है, कभी मिड इनिंग ब्रेक में लाइव आ रहे हैं प्रोड्यूसर, कैमरा पकड़ है। वाह, यही है कि आज जर्सी पहन के गए थे और जहाँ पे हम थे, मतलब देखा, बड़ा दिल टूटा। खैर, मैं उन फैन की बात कर रहा था। देखें, आपको सिर्फ ये मैसेज है कि हमारी तरफ से माजरत है,
टीम ने तुझे माजरत करनी नहीं। उन तमाम फैंस को जो उम्मीदें लगा के बैठे थे, आए ना मोहम्मद रिजवान, आए पेशावर प्रेस आए क्लब, ना आए मोहम्मद रिजवान, मैं चाहता हूँ आपसे माफी मांगे। ये खिलाड़ी है जिन्होंने जाया किए जब कप्तानी लेने का वक्त था तो आप आगे थे ना मीडिया अब के आके सामने, हर चीज पे और खुदा की कसम ये ना कहना या तो विन है या तो लर्न है। अब आप आए, आप सामने स्ट्रेटजी दें, आज स्ट्रेटजी कह रहा हूँ, आप माजरत करें। मैं सिर्फ ये कहूंगा, बाबर आजम ने तो ये कहा स्टेडियम में जवाब दूंगा, उसके बाद खुद ही स्टेडियम से बाहर हो गए। यार देखिए ना, खैर मेरी उन तमाम फैन से जी माजरत है, मैं सॉरी जी, मैंने आपको बता दिया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये होगा, आप लोगों का कसूर है, आपने सुना नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दिल देखें जी, सबका बहुत बुरा हुआ है, इसमें हम सब इकट्ठे हैं। हाल इसका सिर्फ ये है कि आप जी इतनी इज्जत ना दें, परफॉर्मेंस पे इज्जत दें, ब्रांड और ये सब चीजें। परफॉर्मेंस समझें, परफॉर्मेंस किसे कहे, सुन लें और खत्म करें यार, और खत्म करें यार, बस हो गई है। आखिरी चीज, कोहली ने आज 100 किया 111 बॉलों में 100 किया। कोहली की कहानी 100 की तरफ तब जाना शुरू हुई जब मैच कंफर्म था इंडिया जीत जाएगा, ठीक है, वरना 100 के लिए तो नहीं खेल रहा था। वरना अगर कोई मुश्किल सिचुएशन होती वो शॉटिंग खेलते प्रॉपर, वो मजे से क्रीज पे खड़े थे, मूड था उनका, जब नहीं था सिंगल लिया नहीं लिया। सुन ले नेट 100 का भी जनाजा निकल गया है। नहीं वो जो अब अगर सब हो अगर वो मौजा करा के आप न्यूजीलैंड हार भी जाए बांग्लादेश से, न्यूजीलैंड का खत्म हो चुका है। मैं अभी बता देता हूं, फिरोजिस्तान 2019 में कितने रन से जीतना था, वो 400 रन से बांग्लादेश से जीतना था। 2023 में फिर वो 500 कर देंगे, हाँ इंग्लैंड के खिलाफ, बिल्कुल, और वो टॉस ही हार गए। शायद आपको 1000 रन करने हो। नहीं, मैं जो कहने लगा था, परफॉर्मेंस उसे कहती है जो टीम के काम आए। टीम के काम क्या चीज आती है, जो टीम की जीत की तरफ कंट्रीब्यूट करे। मकसद एक टीम स्पोर्ट खेलने का है कि आपकी टीम जीते। मकसद ये नहीं है कि आप खुद 100 करके बैट ऊपर कर दें, आप खुद 50 करके बैट ऊपर कर दें, आप अपने दूसरे बॉलरों के कैच छोड़ें, आप ये करें और आप खुद अपने रन करते रहें। देखें इस वक्त कोहली को ये खुशी नहीं होगी कि मैं फास्टेस्ट टू 14,000 रन हूं, जो उन्होंने 287 इनिंग्स में किया। नेक्स्ट बिग तेंदुलकर को 350 उसे खुशी होगी पाकिस्तान को हराया, मैच जीत गए। सईद अजमल जैसे आदमी की मैं बात अगर करूं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ओडीआई यूएई में 2012 में अब्दुल रज़ाक वाली सीरीज, आपने 19 रन करने थे, आपके हाथ में 6 विकेटें थी, सईद अजमल ने 5 आउट किए थे उस मैच में। प्लेयर ऑफ द मैच का आईफोन मिला, वहां से हार गई पाकिस्तान। 6 विकेटें हाथ में थी, 19 रन करने थे, 19। उमर अकमल था, उमर अमीन था, पता नहीं कौन कौन था, जो भी था वो मैच आप हार गए। और सईद अजमल ने 5 आउट किए। उमर अकमल ने जाके उन्हें, या किसी खिलाड़ी ने उन्हें जाके कहा कि जी ये सईद भाई क्या बात है, आईफोन फोन मिला, उन्हें फोन मिला और फोन पकड़ के दीवार में मारा। उन्होंने कहा ऐसी 5 विकेटों में क्या करूं जो पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे है जी 100 हो गया, स्टोरी लग जाएगी, एडिट बन जाएंगे। कसम खुदा की एडिट तो आज भी बने होंगे। एडिट बनी है, बिल्कुल बनी है, मैंने देखी है। आज तो ज्यादा शॉटिंग मारी, फ्लिक मार दिया था उसने, बहुत अच्छा फ्लिक था। अब मैं क्या करूं, ये बात देखें ओवरऑल इस टीम की हालत की है, बात ओवरऑल आपकी क्रिकेट के स्टेट ऑफ अफेयर्स देखें। अब क्रिकेट जैसी स्पोर्ट बन गई है ना, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप नहीं जीतते। अगर बैटिंग यार बस किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दें। मेरी जीवन खास फैन से फिर माजरत है जो वाइब लेके बैठे हुए थे, और हम भी वाइब लेके बैठे थे। उनकी वाइब फिर भी अच्छी, उनको समझ ही नहीं इतनी। नहीं उन्हें समझ बिल्कुल होगी, लेकिन दिल बड़ा टूटा। जो बाकी कुछ फैन है जो डीएम कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। फैन से आज मुलाकात भी हुई, क्या कह रहे थे, खुश थे जी वो बाबर की परफॉर्मेंस पे। हाँ वो तो मैं सुनता हूँ, जिन्होंने 203 बार स्कोर है जी। मैंने कहा आप पता नहीं कौन से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहे हैं, वही अलफदा के पीछे, अलफदा के हुसैन चौक के पीछे 2 गलियां छोड़ के एक पार्क है। अगर आप सुन रहे हैं, ये मखसूस फैन, इनको पता है ये कौन है, तो आए आपसे, आपको लाइव लेने को तैयार है जी। और भी किसी ने लाइव आना है जिसको बात बुरी लगी हो, चैलेंज है, खुदा की कसम मैंने कहा हुआ है मैं लाइव लूंगा। मैं चैनल भाई चैनल बंद करने के लिए मैं रेडी हूँ। आप आके गलत प्रूव करें इंशाल्लाह। हॉकी, टेनिस, जेवलिन, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, और क्या कुछ होगा, ट्रैक एंड फील्ड होगा, वाटर पोलो, फेंसिंग सब चीजें कवर होने वाली हैं जी। फीफा ने फुटबॉल ही बैन कर दी पाकिस्तान, सब बैन है जी। तो अब क्रिकेट बैन हो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।